हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री, आपका एडीओ या फिर कि आपका जो आगामी जो है सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को लगाकर देख सकते हैं। चलिए हम बिना देरी किए करते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1। तो क्या कर लेंगे? पहला प्रश्न है, कौनसा पर्व अर्थात रथ यात्रा बस्तर अंचल में निम्नलिखित में से किस माह मनाया जाता है? ध्यान रखना, कौनसा पर्व रथ यात्रा। आपके सामने ऑप्शन है भाद्र, आपका बी, आपका श्रावण, आपका सी आषाढ़ और डी बच्चे के आपका माघ माह में। ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि आपका आषाढ़। आपका आषाढ़ जो कि आपका द्वितीया में क्या कर लेंगे? आषाढ़ जो है शुक्ल पक्ष के आपका द्वितीया में इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये गोंचा पर्व है क्या? तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, भगवान जो कि आपका जगन्नाथ, साथ में क्या बलभद्र और जो कि आपका माता जो आपका सुभद्रा, इन सब का यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी पूजा उपासना की जाती है। और ध्यान रखना इसमें भी क्या करते हैं, चार पहियों का आपका चार पहियों का यहाँ पर क्या करते हैं, रथ प्रयोग किया जाता है। और लगभग ये जो पर्व है वो 1 माह तक चलता है, 1 माह। और लगभग कितना का 15 जो कि आपका रस्म, जिसमें वेरी फेमस क्या आपका चंदन जो है कि आपका यात्रा। ध्यान रखना, इसका जो प्रारंभ है वो होता है किसे? चंदन यात्रा से। कब मनाते हैं? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगभग बस्तर क्षेत्र में 1 माह तक ये क्या होती है, वो आयोजित होता है। किससे संबंध है? बलभद्र, आपका भगवान जगन्नाथ और किससे? आपका माता सुभद्रा से। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 2, पाहुड़ा यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस देवी देवता से है? आपका दूसरा प्रश्न है, पाहुड़ा यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस देवी देवता से है? ये हमको बताना है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है, ए माँ दंतेश्वरी, बी जो है माँ जो है मनेकेश्वरी, सी भगवान जगन्नाथ और डी आपका क्या आपका भीमा देव से। तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका भगवान जो कि आपका जगन्नाथ। लेकिन ये यात्रा क्या है ये हमको समझना है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपका गोंचा पर्व। तो ये जो गोंचा पर्व है अर्थात जो रथ यात्रा है, ये जो क्या करते हैं, आपका आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रारंभ होता है। तो जब ये क्या करते हैं एक्चुअल में ना, इस पूरे पर्व में ऐसा मानते हैं कि जो बलभद्र है और आपका जगन्नाथ है और माता सुभद्रा जो है वो क्या करते हैं, अपने मौसी के घर जाते हैं, ऐसा मानते हैं। और उन्हीं के बाद में क्या होती है, उनकी वापसी होती है। तो जो रथ जो वापस जाता है वही रथ क्या करते हैं, बाद में वापसी करता है। तो वापसी का जो हमारा जो आपका जो रस्म है उसे बोलते हैं कि आपका बाहुड़ा जो कि आपका यात्रा। इसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 3, आपका बस्तर के युवा गृह में तंबाकू बांटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर है? तो चलिए, आपके सामने आपका ऑप्शन है, आपका ए आपका मुसवान, बी बच्चे कोटवार, आपका सी चालकी और डी क्या आपका झरिया। तो आप सभी जानते हैं जो युवा गृह क्या होता है, बस्तर में से बोलते हैं घोटुल। क्लियर है? एक प्रकार का वहां पर क्या करते हैं, शिक्षा क्या करते हैं, वो अर्जित करते हैं। तो उसी में पूछा जा रहा है कि उसमें तंबाकू बांटने वाले को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, उसका उत्तर क्या होगा, चालकी। क्या कर लोगे? चालकी। लेकिन आप इसे रटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो तंबाकू जो खाते हैं, जो तंबाकू बांटते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, बहुत ही चालाकी से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बहुत ही चालाकी से क्या करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उस सदस्य को क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं चालकी कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। मुसवान किसको बोलते हैं? तो युवा गृह में जो सामानों क्या करते हैं, आपको एकत्रित करते हैं, उसे सजा कर रखते हैं, उसे बोलते हैं मुसवान। और बात रहा झरिया, जो साफ सफाई करते हैं उसे बोलते हैं झरिया। और कोटवार कौन किसको बोलते हैं? जो वहां पर क्या करते हैं, व्यवस्था को बना कर रखते हैं।
कि वो जो नव युवक युवतियां हैं वो कैसे रहेंगे, कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ कौन कौन करता है, कोटवार मैनेज करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 4 क्या है, उराव द्वारा पुडुख बोली में, उराव द्वारा पुडुख बोली में अविवाहित युवकों के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो घोटुल है, अगर मैं एक जगह की बात करूं तो घोटुल, ये जो घोटुल है इसमें बॉय और आपका गर्ल दोनों हो सकता है। कुछ घोटुल केवल बॉय के लिए, कुछ घोटुल केवल गर्ल के लिए, और कुछ घोटुल जो है आपका गांव के बीच में, तो कुछ घोटुल क्या होते हैं गांव के ऐसे बाहर जो कि आपका होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब उसी में पूछा जा रहा है कि ये जो का पुडुख बोली में अविवाहित युवकों के, केवल युवकों के लिए जो युवा गृह है उसे हम क्या कहेंगे। तो आगे बढ़ते, क्या आपका ए, उसे क्या बोलते हैं धांगर। आपका बी, उसे क्या बोलेंगे गीतियोना। सी बच्चे ऊना जो आपका जोरवार, और जू और आपका डी आपका जोख एड़पा। तो इसका जो उत्तर होगा ना वो क्या होगा, कुरुख बोली में। ध्यान रखना, कुरुख बोली में। जबकि उराव लोग उसे क्या बोलते हैं, धुमकुरिया तो कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना पर्टिकुलर अगर मैं युवाओं की बात करूं तो उसे बोलते हैं आपका जोख एड़पा। जबकि जो लड़कियों का है उसे बोलते हैं पेल्लो जो है क्या आपका एड़पा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 5 क्या है, भीमना पर्व। आपका भीमना पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति में मनाया जाता है। प्रश्न है भीमना पर्व। आपका आपके सामने ऑप्शन है ए कोलम, आपका बी बच्चे कोरकू, सी आपका कमार, और डी आपका क्या प्रधान जनजाति। और प्रश्न क्या है, भीमना पर्व। इसमें भीमा देव की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और ध्यान रखना ये किसमें होता है, आपका कोलम जनजाति में। ये अपने आप को क्या करते हैं, आपका जो महाभारत में क्या कर लोगे, आपका पांडव, ये जो है पांडव को अपना पूर्वज मानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 6, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। मृतक संस्कार, मृतक संस्कार नवा घानी की जो परंपरा है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है। क्लियर है। क्या पूछा जा रहा है, मृतक संस्कार नवा घानी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कर लोगे, आपका गोड़ जनजाति, बी बच्चे पहाड़ी कोरवा, आपका सी जो है कोरकू, और डी हमारा आपका दोरला। ये आप सभी जानते होंगे कि कोरवा जनजाति में इसे क्या बोलते हैं, आपका मृतक संस्कार में नवा घानी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 7, बिरहोर जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। अगर आप जनजाति पढ़ चुके हैं तो आप इस स्टेटमेंट को बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। ऑप्शन ए है, क्या कर लेंगे, यहाँ आपका आवास स्थान को टांका कहते हैं। ये प्रश्न क्या है कि बिरहोर लोग अपने आवास स्थान को टांका कहते हैं। ये बात एकदम क्या आपका सही है। क्लियर है। अर्थात वो जहां पर रहते हैं, ऊपर जिस रहते हैं जिस कॉलोनी में समूह को, उसे बोलते हैं बच्चे क्या, आपका टांका। क्लियर है। दूसरा, आपका गर्भवती महिला के कक्ष को कुंभा कहा जाता है। क्या ये बात सही है, तो ये बात हमारा एकदम गलत है। तो ध्यान रखना, उसे कुंभा नहीं बोलते हैं, उसे उन लोग बच्चे बोलते हैं कुड़िया बोलते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं, कुड़िया। जबकि आप लोग कमरा को क्या बोलते हो, कुरिया कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में कमरा को बोलते हैं कुरिया, जबकि ये लोग क्या बोलते हैं, जहां पर गर्भवती महिला रहती है उसे उन लोग क्या बोलते हैं, कुड़िया बोलते हैं। जबकि ध्यान रखना, कोरवा लोग उसे क्या बोलते हैं, कुंभा कहते हैं। क्लियर है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन हम आगे अभी और पढ़ेंगे। क्लियर है। तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन कहा जाता है। ये बात एकदम क्या आपका सही है। आगे बढ़ जाता हूं, पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। ये बात भी एकदम सही है। याद कैसे करोगे, तो सुन लीजिए, इनका जो आराध्य देव है वो होता है आपका सूर्य देव, जिसे बोलते हैं धर्मेश देव। तो ये आपका सूर्य, और सूर्य क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो आपका पंचायत प्रमुख क्या होता है, मालिक होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 8। ध्यान रखेंगे, आप सभी के पास समय कम है, आप बहुत तीव्र गति से क्या करोगे, आंसर लगाएंगे। क्लियर है। चलो, आपका बैगा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
अगर आप बैगा जनजाति पढ़ चुके हैं, इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कर लोगे? ए, राज्य की विशेष जो है पिछड़ी जनजाति में शामिल है, ये बात हमारा एकदम सही है। मतलब 7 में से एक हमारा कौन? बैगा है, और सबसे बड़ा भी कौन है? बैगा है। दूसरा, आपका बैगा विकास प्रकोष्ठ राज्य के गौरला में आपका स्थापित है, ये बात हमारा क्या आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 10 प्रकोष्ठ है आपका, 10 जो है क्या आपका प्रकोष्ठ, विशेष पिछड़ी जनजाति 10 प्रकोष्ठ है, उनमें से क्या आपका गौरेला में। तो ध्यान रखना, बैगा की बात करें क्या, बैगा, तो बैगा का कितना? 3 है, बैगा का 3 है, और तीनों कहाँ है? ऊपर बनेगा मनेन्द्रगढ़, नीचे बनेगा मुंगेली, और तीसरा क्या बचे? राजनांदगांव। तो 10 में से 3 जो आपका विकास प्रकोष्ठ कहाँ है? आपका बैगांव के लिए है। और कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, मुंगेली और राजनांदगांव। और ये भी ध्यान रखना, अगर अभिकरण पूछेंगे तो अभिकरण 6 है, जिसमें से 2 किसके लिए है? बैगांव के लिए है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इनका प्रमुख देवता बूढ़ा देव है, ये बात हमारा एकदम सही है। क्लियर है? इस जनजाति में आपका खड़ोनी पुनर्विवाह प्रचलित है। तो ये बात एकदम सही है कि अगर किसी महिला के अगर जीवन साथी का अगर देहांत होता है तो वो क्या करते हैं? पुनर्विवाह रचा सकते हैं। उसे जो है बैगानी बोलते हैं, खड़ौनी आपका विवाह। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 8 का उत्तर क्या होगा? ये गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा बच्चे? बी। क्लियर है? चलो, प्रश्न क्रमांक क्या आपका? 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है बच्चे? गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं आपका पहला स्टेटमेंट। क्या मूरिया सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक जो है समृद्ध क्या आपका जनजाति है? ये बात एकदम क्या आपका सही है। तो क्या कर लेंगे? मूरिया सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक जो है समृद्ध जनजाति है, ये बात हमारा एकदम सही है। दूसरा क्या? हलबा आर्थिक रूप से सर्वाधिक जो है समृद्ध जनजाति है, ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब तीसरा पढ़िए, मूरिया जनजाति में गांव का प्रमुख मांझी कहलाता है या मांझी होता है? क्या बोला जा रहा है? मूरिया जनजाति में गांव का प्रमुख, तो गांव का जो प्रमुख है वो मांझी नहीं होता है, वो क्या होता है बच्चे? पटेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पटेल। जबकि ध्यान रखना, जातीय पंचायत का जो मुखिया है, जातीय पंचायत का जो मुखिया है वो कहलाता है बच्चे मांझी। मांझी का मतलब होता है प्रधान। इस बात को समझेंगे। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए क्या होगा? ये सही होगा। पढ़ते हैं आपका ऑप्शन जो आपका डी, आपका कोरवा जनजाति में जातीय पंचायत को मयारी कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? कोरवा जनजाति में जातीय पंचायत को मयारी कहते हैं, ये बात हमारा एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखना, जातीय पंचायत को मयारी बोलते हैं, ये बात सही है। अब इसे आप याद नहीं करोगे। क्लियर है? ये रहते किसमें है? मचान में। ये जो पहाड़ी कोरवा लोग हैं वो लोग किसमें? मचान में रहते हैं, मतलब एक प्रकार का झूला में। और वहां पर जहां पर क्या करते हैं, ये संगठन जहां पर क्या करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, उसे बोलते हैं मयारी। रहते हैं मचान में, लेकिन जहां पर क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, उसे बोलते हैं मयारी। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10, किस जनजाति में जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? तोलादार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तोलादार कहा जाता है। अभी मैंने बोला है क्या कि जातीय पंचायत को, वापस सुन लो, रहते हैं पहाड़ी कोरवा लोग आपका मचान में, जातीय पंचायत को बोलते हैं मयारी। आपका मयारी, ये मयारी क्या है? ये मयारी जो आपका 15-20 गांव को मिलाकर एक क्या करेंगे, एक इकाई बनाते हैं, जहां पर किस प्रकार का पर्व मनाना है, आपका किस प्रकार का कोई अगर कोई गलत कार्य किया है उसका फैसला सुनाना है। ये कहाँ होगा? जहां पर बहुत लोग होंगे, जहां पर क्या होगा? समूह होगा। और समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? टोली। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? समूह को टोली कहते हैं। अब प्रश्न ये है, इस मयारी के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर समूह में एकत्रित होते हैं, समूह को टोली बोलते हैं। इसके मुखिया को बोलेंगे बच्चे तोलादार। तो इसका उत्तर क्या होगा? तोलादार किसका है? तो खैरवार का है क्या? आपका बिहार का या आपका खड़िया का
अभी मैंने पढ़ाया कि आपका कोरवा का, तो कोरवा जहां पास रहते हैं उसे बोलते हैं मचान, पंचायत को बोलते हैं मयारी, और मयारी में जो रहता है उसे बोलते हैं बच्चे टोलादार। आप ऐसा याद कर लेंगे उसके मुखिया को। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11, घोटुल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? अब जानते हैं ना कि घोटुल क्या होता है, तो घोटुल एक प्रकार का क्या है, विद्या का स्थल है। अब हमको बताना है कि उनके बारे में कौन सी बातें और आपको देखना है। क्लियर है? तो चलो, आपका ए है, क्या घोटुल एक सामाजिक संगठन है? क्या घोटुल एक आर्थिक संगठन है? क्या जो घोटुल है वो एक शैक्षणिक संगठन है? ये हमको बताना है। तो ध्यान रखना, घोटुल ना एक सामाजिक संगठन भी है, आपका घोटुल एक आपका आर्थिक संगठन भी है, और घोटुल ना बच्चे एक जो कि आपका शैक्षणिक संगठन है। मतलब यहाँ पर किस प्रकार का हमारा जीवन व्यापन हो, हमारा किस प्रकार का धार्मिक कर्तव्य हो, किस प्रकार का सामाजिक दायित्व हो, और साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से अपने जीवन को कैसे मैनेज करना है, और साथ में क्या आपका शैक्षणिक रूप से यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ज्ञान अर्जित किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ इसी घोटुल में क्या करते हैं, यौन शिक्षा। ध्यान रखना, इसी घोटुल में क्या करते हैं, यौन शिक्षा भी देती है, और साथ ही साथ कैसा आपका वैवाहिक जीवन हो, आपका वैवाहिक जीवन कैसा हो, और चाहो तो यहाँ पर क्या आपका जीवन साथी का आप चयन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको शामिल होते हैं, नव युवक युवतियां अपने जीवन साथी को चुन भी सकते हैं, और कैसा उनका वैवाहिक जीवन हो भविष्य में, ये सारी बातें कहाँ मिलता है, घोटुल में। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, वैवाहिक स्तर पर, और यौन शिक्षा भी यहाँ पर क्या करती है, दी जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 11 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? चलिए, आपका प्रश्न क्रमांक आपका 12, विशेष पिछड़ी जनजाति आपका बिरहोर व पूर्वा विकास अभिकरण का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? क्या बोला जा रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर व पहाड़ी कोरवा। तो ध्यान रखना, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा आपको इनके लिए क्या 6 अभिकरण चलाया जा रहा है। क्लियर है? कितने? 6, और 6 में से मैंने आपको केवल एक दिया है, क्या, बिरहोर व पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। मतलब तमाम जो है आपको भारतीय स्तर पर, आपको राज्य स्तर पर इन्हें जो है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आपका जनजातियों की अलग अलग इकाइयां आपको बनाई गई हैं, गठित की गई है। उसी में से आपका एक अभिकरण है जिसमें बिरहोर और पहाड़ी कोरवा का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, एक आपका अंबिकापुर, बी आपका बलरामपुर, सी बच्चे जसपुर, और डी बच्चे के आपका कोरबा। तो ध्यान रखना, जब दोनों की बात करेंगे किसका, जब हम बिरहोर, आपका बिरहोर और साथ में पहाड़ी कोरवा दोनों की बात करेंगे, तो इसका मुख्यालय क्या आ जाएगा, आपका जसपुर आएगा। लेकिन मैं केवल पहाड़ी कोरवा की बात करूंगा तो उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, अंबिकापुर। क्या हो जाएगा वो, अंबिकापुर। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 13, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा जिला है जो पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना, अभी 21 अनुसूचित क्षेत्र है। टोटल कितने बच्चे हैं, 21, अभी 21 है, और 21 में से आपका 16 जो कि आपका पूर्ण है, जबकि जो 5 है ना बच्चे, वो आंशिक जो आपका अनुसूचित क्षेत्र वाला क्या आपका जिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा क्या जा रहा है, पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन में। आपका ए आपका बिलासपुर है, बी जो है गरियाबंद है, सी बच्चे सूरजपुर है, और डी हमारा क्या आपका रायगढ़ है। आपको बताना है इसमें पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र। तो ध्यान रखना, आपका सूरजपुर है। कौन है बच्चे, सूरजपुर जो पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। तो कौन है, तो ध्यान रखना, सरगुजा से आपका 6, आपका बस्तर से बच्चे 7, तो 7 से कितना 13 हो गया। एक है हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, एक हमारा क्या बच्चे आपका कोरवा है, आपका कोरबा है, और एक हमारा कौन गोरेला पेंड्रा क्या आपका मरवाही है। तो 7 से 13 कोरवा गोरेला मोहला मानपुर, ये सब मिलाकर आपका 16 है।
और 5 क्या आपका आंशिक है। ये 3 तो है ही, कौन, बिलासपुर है, गरियाबंद है और रायगढ़ है। इसके अलावा ना बालोद और धमतरी क्या आपका आंशिक में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या बच्चे, बालोद और साथ में क्या आपको धमतरी, इसमें आएगा आंशिक में। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 14, बस्तर दशहरा का ओहाड़ी पर्व का आयोजन कब किया जाता है। क्लियर है। अगर आप बस्तर का दशहरा पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। क्या कर लेंगे, ए आपका भाद्र अमावस्या को ओहाड़ी पर्व, बी बच्चे आश्विन अमावस्या, आपका सी बच्चे आश्विन शुक्ल पक्ष के आपका त्रयोदशी, और आपका डी बच्चे आश्विन जो कि आपका पूर्णिमा। ये जो ओहाड़ी पर्व है क्या इसमें मनाते हैं हमको देखना है। तो ध्यान रखिएगा जो ओहाड़ी पर्व है वो बस्तर दशहरा का सबसे अंतिम जो कि आपका रस्म है। आपका ओहाड़ी पर्व का हो, चाहे आपका कुटुंब यात्रा का हो, चाहे उसे बोलो गंगा मुंडा यात्रा, मतलब इसमें क्या होता है ना, पूरा बस्तर का दशहरा में जितने भी जो स्थानीय देवी देवता है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो कुटुंब यात्रा का मतलब है कि पूरे को एक साथ, मतलब समूह में इन्हीं जो कि आपका स्थानीय देवी देवता को लास्ट में क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उसे बोलते हैं ओहाड़ी पर्व। और ये जो ओहाड़ी पर्व है वो कब होता है, अश्विन जो है शुक्ल पक्ष क्या बच्चे त्रयोदशी को। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, सी। ये ध्यान रखना कौन, हमारा जो आपका जो जनजाति जो है, हमारा जो आपका जनजाति जो अनुसंधान केंद्र है उनका मानना है ये डेट। क्लियर है, ये बात समझेंगे। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक क्या आपका 15, तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। तो जानते हैं ना, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, पूरे दुनिया में 11 भाषा परिवार है। अगर हम भाषा के आधार पर देखेंगे तो पूरे विश्व में 11 भाषा परिवारों में जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 मिलता है, आपका आर्य, आपका मुंडा और द्रविड़ भाषा परिवार। हमारा प्रश्न है कि आर्य भाषा परिवार में कौन आपका शामिल है, ये आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना इस प्रश्न में ना ये बैगा को क्या कर लोगे, आप काट लेंगे, और यहां बस अभी मान के चलो बच्चे गदबा जो कि आपका जनजाति ऐसा लेके चलेंगे। तो क्या है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना आता है पूछा है। तो क्या कर लोगे नेक्स्ट, यहाँ बस क्या भतरा, ये जो हमारा जो हलबा है बस्तर से जो आपका जो आर्य में हलबा और आपका भतरा, ये किस में आता है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जबकि ये जो हमारा बिरहोर है, ये जो गदबा है, ये अलग है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इतना समझेंगे। ये आता है द्रविड़ भाषा परिवार में, ये हमारा आपका मुंडा भाषा परिवार में, और ये जो हमारा बिरहोर है ये भी आएगा आपका मुंडा भाषा परिवार में, से ध्यान रखेंगे। क्लियर है, इतना आपको समझना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। तो ये हुआ हमारा आज का छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित जो हमारा प्रश्न है। इसी प्रकार से और हम लगातार 9 फरवरी 2025 तक लगातार प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों के अलावा अगर और भी तथ्य अगर आपको लगातार याद हो रहा हो तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इस लिंक को शेयर कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कैसे भी कीजिए, लेकिन इन वीडियो को क्या कीजिए, आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप सभी का धन्यवाद।